संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। अब हम इस विदेह से अपना समर्पण करने के बाद अपने विदेही ध्यान से वो समझ जाएंगे जो सार शब्द का ध्यान करते हैं। अपने विदेही स्वरूप से, अपनी आत्मा से फिर हम अपने सद्गुरु की परमात्मा स्वरूप की आरती करते हैं। परमात्मा विदेही अपनी विदेह आत्मा से विदेह का ध्यान करते हैं और फिर वो हमारी अखंडित आरती का निरंतर दीदार हमें होता है। चाहे हम सोएं, चाहे हम जागें, वो आरती समाप्त नहीं होती है, क्योंकि सांस आत्मा कभी मरती नहीं है। अगर हमने आत्मा से आरती करना शुरू कर दी अपने सद्गुरु की, हम भी विदेह से विदेह की आरती कर पाएंगे। दसों दिशाओं में हम भी अपने सद्गुरु को महसूस कर पाएंगे, उनके सच्चे स्वरूप को देख पाएंगे। और ये वो आरती होगी जिसके लिए साहिब की दया से मैंने कहा, संत मत धारा का मतलब है अखंडित आरती, अखंड आरती। अब यही हमारा सच्चा स्वरूप है। देह हमारा सच्चा स्वरूप ना है, ना ही कभी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक दिन इसे छोड़कर जाना ही जाना है। आज नहीं तो कल ये छूट जाएगी। तो इस देह से करी हुई उन मूर्तियों की आरती हम क्यों करते हैं? क्यों? कि तुम्हारे जैसा बनना है हमें। बनना है क्या उन मूर्तियों जैसा जो खंडित हो जाती हैं? नहीं बनना है। खंडित तो शरीर हमारे पास पहले से है। जो नाशवान है वो तो हम पहले ही हैं। जड़ तो हम पहले ही हैं। मृत्यु से तो हम पहले ही दुखी हैं। मृत्यु तो हमें वैसे ही मिल जाएगी। तो नाशवान की आरती हम क्यों करें? क्यों करें? हमें नाशवान नहीं होना है। आरती का भाव होता है जो तू है, जो हमने अभी गाया, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो भाव होता है आरती। पहले बाहर से, फिर श्वासों से, फिर विदेह से। ये 3 आरतियों की श्रेणी है और हमारे सद्गुरु साहिब उस विदेही स्वरूप को प्राप्त करे बैठे हैं। इसीलिए हम उनकी आरती करके अपना समर्पण करते हैं उनके लिए कि जैसे आप चाहिए मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। आप विदेही हैं सद्गुरु मालिक, हमें भी विदेही बना दीजिए। वो निरंतर वो श्वास का सुमिरन, वो निरंतर अखंडित ज्योत, वो निरंतर अखंडित दसों दिशाओं में वो फैली हुई आरती हमारे अंदर बस जाए, हमारी आत्मा में उतर जाए। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसके अंदर आत्मा में साहिब ने भक्ति का नाम का बीज डाल दिया, वो कभी मरेगा नहीं। उसकी आरती अखंडित हो जाएगी। हमें अपने से ऊंचे की आरती करनी चाहिए। नाशवान मूर्तियों की आरती करने से हमें क्या मिलेगा? हमें तो सांसें मिली हैं, हम तो हिलते डुलते हैं। हमें तो नाम, क्या मूर्ति हमारी तरह नाम जप सकती है? एक बार सोचिए, विचार कीजिए। हम आरती तो करते हैं, करना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक इशारा है। मूर्ति की आरती करना सिर्फ एक इशारा है कि आरती करो। वो सच्ची आरती करो जो आपके सांस सांस में है, जो आपकी आत्मा है। तो नाशवान की अगर हम आरती करते हैं तो अपने से नीचे की आरती करते हैं। अपने से नीचे की क्या कोई आरती करता है? नहीं करता है। वो तो सांस भी नहीं लेती है। वो कैसे जपेगी परमात्मा को वो मूर्ति? क्या मूर्ति परमात्मा को जप सकती है? एक बार सोचो। मिट्टी कभी परमात्मा को पा सकती है? पत्थर कभी परमात्मा को पा सकता है क्या? अगर पत्थर परमात्मा को पाने लग जाएगा
फिर तो शायद एक पशु पक्षी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं बचेगा, सबको मालिक मिल जाएंगे। मनुष्य की देह में मिलता है मालिक। ये मौका है उस मालिक को पाने का, उस आरती को पाने का, उस सच्चे सद्गुरु की शरण में आने का। अपने से नीचे की आरती मत कीजिए, अपने से ऊंचे को अपना ध्येय बनाइए। ऊपर से नीचे क्यों आए? जो हम हैं नहीं वो क्यों बन जाएं? आप एक बार इस बात पर विचार कीजिए, क्या मूर्ति साधना करके कुछ और बन सकती है? क्या मूर्ति विदेही बन सकती है? क्या मूर्ति श्वास श्वास में सुमिरन कर सकती है? क्या मूर्ति परमात्मा को पा सकती है? बताइए, बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? अपने से नीचे की आरती हम क्यों करें? हम उनकी आरती करें जो साक्षात हमारे सामने स्वयं बैठे हैं, कि मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। और ये निरंतर आरती हमारे सद्गुरु साहिब देते हैं। कितने दयालु हैं वो, कि हमें मिट्टी, हमारी इस जड़ मिट्टी में जब तक हमारी प्राणों में वो शक्ति साहिब ने फूंकी नहीं है, जब तक हमारे प्राणों में वो ज्ञान, वो ज्योत साहिब ने जलाई नहीं है, तब तक हम भी जड़ हैं, मिट्टी हैं। श्वास को अपने से अलग करके देखिए, एक बार श्वास को रोक के देखिए, सांस को अपने से अलग करके देखिए, क्या हैं हम? उसी टाइम ले चल ना हो जाए तो बोलना। श्वास बंद होते ही ले चल हो जाती है, तो क्या हैं हम? मिट्टी ही तो है ये शरीर, मिट्टी से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। इस मिट्टी में प्राण बसता है, और प्राण तो पशु, दोबारा बोलती हूँ, प्राण तो, सांस तो पशु भी लेते हैं। सांसों में वो ज्योति फुकवाइए, वो प्रतिष्ठा करवाइए। उन मालिक की क्या है प्रतिष्ठा? उन मालिक का प्रकटीकरण ही प्राण प्रतिष्ठा है। अपने प्राणों में अपने सद्गुरु देव को, अपने सद्गुरु मालिक को स्थापित कर लेना, उस ज्योत को, उस आत्मा को प्रकट कर लेना ही ऊंचा होना है। नहीं तो हम, और जिंदा होना है, नहीं तो हमारी सांसों में और एक पशु की सांसों में और एक पेड़ पौधे की सांसों में कोई अंतर नहीं है। जब हमारे में भी वो प्रकट नहीं, हम भी श्वासों में उसे नहीं देख सकते, हम भी अपने घट में उसका दर्शन नहीं कर सकते, और पशु पक्षी भी, वो भी सांस लेते हैं और हम भी सांस लेते हैं। सिर्फ सांस लेने भर से हम इंसान, मानव नहीं हो जाते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अपनी सांसों में वो प्राण प्रतिष्ठा करवाइए। अपनी इस देह की मूर्ति में, ये देह हमारी मूर्ति है। क्या है ये देह? हमारी मूर्ति है, परमात्मा की मूर्ति है। कब बन जाएगी परमात्मा की मूर्ति? जब इसमें सद्गुरु मालिक आकर प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। बह रही सांसों में ईश्वर नहीं बसता, चलती हुई हर सांस में ईश्वर नहीं बसता। सांस तो आती है और जाती है, अपने आप आती जाती रहती है, लेनी भी नहीं पड़ती। गिनती की मिली हैं, व्यर्थ मत जाने दीजिए, व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि श्वास श्वास में सुमरन करना है हमें, श्वास श्वास में भजन करना है हमें। हम भी तो मूर्ति हैं, ये शरीर हमारा मूर्ति है। इसमें वो ब्राह्मण हमारे बीच हैं, वो परमात्मा स्वरूप सद्गुरु साहिब हमारे बीच में आए हुए हैं। जैसे ब्राह्मण आकर प्राण प्रतिष्ठा करता है उस मूर्ति में, वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि मूर्ति हमेशा मानव की देह की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? मानव देह की ही मूर्ति बनाई जाती है। और उस मानव की देह में आकर ब्राह्मण क्या करता है? प्राण प्रतिष्ठा करता है और हमें आरती करना सिखाता है।
प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हमारे बीच में आए हुए हैं। अगर वो हमारे प्राणों में अपनी प्रतिष्ठा, अपने सच्चे स्वरूप की प्रतिष्ठा कर जाएंगे तो हम भी मूर्ति से ऊपर उठ जाएंगे, हम भी देह से ऊपर विदेह हो जाएंगे। इसलिए एक भी सांस खाली मत जाने दीजिए। अपनी आरती एक भी श्वास, जब आत्मा जागृत हो जाएगी तो अपने आप चलती हुई सांसें आरती बन जाएंगी। कोई श्वास खाली नहीं जाएगी। क्या आत्मा मर जाएगी? नहीं ना। जब आत्मा एक बार प्रकट हो गई हमारे में, परमात्मा प्रकट हो गए अगर एक बार हमारे में, तो क्या वो ख़त्म हो जाएंगे? क्या वो टूट जाएंगे? नहीं होंगे ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आत्मा मर ही नहीं सकती। एक बार आत्मा में सद्गुरु साहिब ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, भक्ति का बीज डाल दिया, तो हमारी चलती हुई सांसें निरंतर अखंड आरती, अखंड ज्योत बन जाएगी। अपने आप को इस अखंड आरती, इस अखंड ज्योत से मिलवाइए। सद्गुरु साहिब हमारे बीच में वैसे ही नहीं आते हैं। बड़े भाग्य हैं हमारे जो हमें बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सबसे पहले तो हमारे बड़े भाग हैं, हमें मनुष्य का जीता जागता तन मिला है। पत्थर तो नहीं मिला है, जीता जागता तन मिला है। बड़े भाग्य हैं हमारे। और उसके बाद सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सारे ग्रंथ एक ही बात को गाते हैं, क्या क्या कर? साधन कर। क्या कर? साधना कर, साधन कर। मोक्ष करि द्वारा। किसकी द्वार है वो? साधना किसका द्वार है? मोक्ष का द्वार है साधना। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। इसलिए इस मनुष्य तन की मूर्ति में अपने सद्गुरु साहिब को प्रकट करने की पूरी पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए। जिन्होंने नाम लिया है उनकी आरती समर्पण में हो जानी चाहिए। मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। और जिन्होंने नहीं लिया है वो भी अपनी श्वासों में प्राण प्रतिष्ठा अपने आप को जिंदा ज़रूर करवाएं, क्योंकि सांस तो पशु भी ले रहे हैं। सांस लेना बड़ी बात नहीं है। इससे पहले कि हमारा शरीर फिर से जड़ पत्थर है, ये हमारा शरीर। मुर्दे को देखा है क्या कभी? मुर्दा अकड़ कर पत्थर बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। क्या बन जाता है मुर्दा? मिट्टी बन जाता है। अगर सांस ना हो तो हम भी क्या हैं? मिट्टी हैं। क्या हैं हम? अगर हमारे में सांस ना हो तो हम क्या हैं? मिट्टी हैं। तो मिट्टी की हमें ज़रूरत थोड़े ही है। हमें किसकी ज़रूरत है? हमें प्राणों की ज़रूरत है, ज़िंदा होने की ज़रूरत है। ज़िंदा गुरु को भजेंगे तो ज़िंदा हो जाएंगे। ज़िंदा गुरु हमारे में हमारे उस स्वरूप को प्रकट कर देंगे जिसे कभी कोई फिर मार नहीं सकेगा। वो आत्मा सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त कर जाएगी। कब कर जाएगी? जब हम सद्गुरु को समर्पित होकर नाम धारण कर कर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधना करेंगे, और साधना करने से मोक्ष का द्वार हमारे लिए खुल जाएगा। जब हम ऐसा कर जाएंगे, एक प्रार्थना हमसे, मंदिरों में हम घंटे बजा लेते हैं, घंटों बैठ लेते हैं। हमारे साधना में हमारे सद्गुरु जब आते हैं, हमसे घंटों नहीं बैठा जाता है। हमसे एक प्रार्थना नहीं की जाती है कि हे मालिक हमें भी अपने जैसा बना दीजिए, हमारे भी प्राणों में वो प्रतिष्ठा कर दीजिए जिससे हम पशुओं से दूर, पशुओं से अलग हो जाएं। हमारी इस जड़ देह में, इस मिट्टी की बनी हुई देह में जिंदा आत्मा प्रकट स्वरूप में आ जाए। हे साहिब, एक बार दया दृष्टि कर दीजिए और मुझे वो साधना बख्श दीजिए जिससे मैं इस मिट्टी के बने हुए शरीर से पार पाकर परमात्मा स्वरूप का दर्शन
कर पाऊं, सब कुछ कर लेते हैं, हर चीज मांग जाते हैं हम सदगुरु से, हर चीज मांग लेते हैं, दुख की दवा, दर्द की दवा, कष्टों की दवा, पैसों की दवा, पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं। ये मांगना चाहिए, मालिक आपके जैसा बन जाऊं, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। जिसके पास हीरा आ जाएगा उसे लोहे और चांदी के लिए तरसना नहीं पड़ता है। जिसे हीरा मिल जाए एक बार, वो उस हीरे से कुछ भी ले सकता है। लोहा, ये तो लोहा चांदी पीतल हैं ये इच्छाएं जो हम सदगुरु से मांगते हैं। हमें मांगना भी तो आना चाहिए। हम वो नाम ही क्यों नहीं मांग लेते हैं, वो साधना ही क्यों नहीं मांग लेते हैं। वो हीरा रूपी नाम क्या है, हीरा, वो नाम रूपी हीरा धन, वही क्यों नहीं मांग लेते हैं। वो पारस क्यों नहीं मांग लेते हैं, जिसे छू छू कर हमारा लोहा भी सोना बन जाए। हमारे मालिक पारस हैं, हमारे साहिब पारस हैं। हमारे इन पारस से हम ये क्यों नहीं मांग लेते हैं कि हमें रगड़िए अपने आप से, हमारे साथ रहिए, हमारे पास रहिए, हमारी सांसों में बस जाइए, हमें परमात्मा का दर्शन कराइए, हमें अपने सच्चे स्वरूप को दिखाइए। हमें ये मांगना चाहिए कि वो हीरा हो आप, जो मालिक ने हमें बड़ी दया करके बख्श दिया है, और आप हमारे बीच चलकर आए हैं, तो हम आपको क्या कहते हैं, मैं वो हो जाऊं जो तेरी, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। क्या है हमारे साहिब की मर्जी, कि हम पशुओं का सही अच्छा मांगते रहें, अपने बच्चों का अच्छा मांगते रहें, धन मांगते रहें, हम लोहा मांगते रहें, हम पीतल मांगते रहें। ये है क्या हमारे साहिब की मर्जी? इसलिए वो चल चल के हमारे बीच आ जाते हैं? नहीं, वो कहते हैं नाम लो, उस परमात्मा का नाम लो, जाग जाओ, सो तो बहुत चुके हो। ये सब मांगना सोने के बराबर है। उस परमात्मा को, सदगुरु को, स्वयं को मांग लो ना, वो गुलाम हो जाएं हमारे। स्वयं सदगुरु को ही ना मांग लो, पारस को जितना याद करोगे उससे कुछ भी बना लो, सब मिल जाएगा। उनसे उन्हीं को क्यों ना मांग लो कि आप हमारे घट में प्रकट हो जाइए मालिक, हमारी सांसों में बस जाइए, हमारी सांसों में आपकी याद बस जाए। ये मांगना चाहिए। उस परमात्मा का स्वरूप है मालिक सदगुरु साहिब, उनसे वही मांगना चाहिए जो उनकी मर्जी है। कहने में तो कह दिया, मैं वो हो, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो तो नाम देने आते हैं। हमारे अंदर बुझी हुई, हमारी जोत बुझी हुई है, हमारी आत्मा की जोत जली हुई नहीं है तो हमारे अंदर सांस चल तो रही है, पर हमारी आत्मा में वो हमारी सांसों में वो आत्मा की जोत जली हुई नहीं है। वो उस जोत को जलाने हमारे बीच आते हैं, वो हमें अपना स्वरूप बनाने हमारे बीच आते हैं। उनसे वही मांगना चाहिए जो उनकी मर्जी है। आप लोगों से मेरी भी यही अर्जी है कि हम वो हो जाएं जो उनकी मर्जी है। इन्हीं विचारों के साथ मैं सदगुरु साहिब के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि वे अपनी जगी हुई जोत से हमारी सांसों में जगी हुई, हमारी सांसों में बसती हुई उस जोत को ज़रूर जगा कर जाएं। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु साहिब की जय हो। प्रेम से बोलिए सदगुरु